हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीलिम्स में हिस्ट्री में कुछ वन लाइनर्स आते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट लगते हैं। इनफैक्ट ये ज्यादातर वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, जो हमें लगता है अरे ये कहाँ से पूछ लिया है, जो कि किसी किताब से मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट वो रियलिटी में प्रिपेयर करना इतना आसान है कि एक सेट ऑफ वन लाइनर्स होती है, वो लिस्ट जस्ट आप रट के चले जाओ, प्रिपेयर करके चले जाओ एंड उसको एक से दो बार आप रिविजन करो, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। 2020 में जैसे एक क्वेश्चन आया था पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है ना। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पैरामीटर्स या तो अब आपको आता है या नहीं आता है। आता है तो मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने वो सेट ऑफ वन लाइनर्स की जो लिस्ट है वो अगर आपने प्रिपेयर कर रखी है ऑलरेडी तो। और अगर नहीं आता है तो बेटर है कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते, क्योंकि एक वर्ड का ही मतलब पूछ लिया है। ऐसे ही 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा था, परिव्रजका श्रमणा उपासका। ठीक है, तो ये आपको मतलब पता है। उपासका का मतलब मैक्सिमम आपको पता हो सकता है, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। देन श्रमण का मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस के श्रम से कुछ रिलेशन है। ठीक है, परिव्रजका भी आपको बताना पड़ेगा, तो ये थोड़े से मुश्किल है पता लगाने। इनफैक्ट उपासक एंड परिव्रजका दोनों ही बहुत मुश्किल है। श्रमणा का फिर भी आप एक बार मतलब निकाल सकते हो। ऐसे ही 2022 में क्वेश्चन आया था फनम। अब फनम के जो ऑप्शंस भी है ना वो इतने अ, अलग हैं, सारे ही ऑप्शंस एक दूसरे के साथ कोई कोरिलेशन भी नहीं है ऑप्शंस का, कि आप तुक्का भी नहीं मार सकते इसमें। इतने अलग ऑप्शंस है कि या तो अब आपको फनम का मतलब पता होगा या नहीं पता होगा। तो इससे बेटर है नहीं पता है, छोड़ना पड़ेगा ये, है ना। ऐसे ही 2022 में एक और क्वेश्चन आया था कुलाधरन। तो अब या तो आपको इसका मतलब पता है या नहीं पता, अगेन एक वर्ड का ही मतलब पूछ लिया है। और जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी काफी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उससे पता लगाना मुश्किल है। अब ये ना इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में एकदम से आता है ना, फनम आ गया था जैसे, एग्जाम में देखते ही ना एकदम से लगता है कि यार ये क्या आ गया है, ये क्या पूछ लिया है। पर ये क्वेश्चंस ना एक बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट कर देते हैं एग्जाम टाइम में, रिजल्ट के टाइम पे स्पेशली। जैसे 2022 में दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 2020 में दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे परगना, सरकार, सूबा, ये चीजें पूछी हुई हैं। तो अब आपको क्या है ना, आपको कुछ चीजें तो पता होनी जरूरी है। अगर आपको ये पता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो सीक्वेंस बताना है। अब या तो आपको ये पता होगा या आपको नहीं पता होगा कि इन तीनों का क्या मतलब है। आपको देखना है कि कैसे आप पता लगाओगे। मैक्सिमम आपको इसमें सूबा पता हो सकता है, क्योंकि सूबा का मतलब प्रोविंसेस होता है। अगर मैक्सिमम आप वही पता लगा सकते हो, पर अगर आपको प्रोविंसेस भी नहीं पता है तो वो डिफिकल्ट है। अब प्रोविंसेस सबसे बड़ा क्यों यहाँ पर आपको लग सकता है, क्योंकि पहले जैसे हम स्पेक्ट्रम वगैरह में भी पढ़े थे कि पढ़ा था ना कि प्रोविंसेस होते, किंग्स कहाँ के होते, प्रोविंसेस दिए गए थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट्स वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें भी दिया था कि इनको जो प्रोविंसेस के किंग्स थे वगैरह वगैरह। तो उसमें हमें पता लगता है कि प्रोविंसेस इतना बड़ा कुछ है कि जिसके किंग्स बनाए जाते हैं, तो वो मैक्सिमम आप सूबा प्रोविंसेस पता लगा सकते हो। ठीक है, बट अदर देन दैट वो पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब वन लाइनर्स का नेचर क्या होता है, मैं थोड़ा सा वो बताती हूँ। एक तो ये क्वेश्चंस ना काफी डिफिकल्ट होते हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनके सोर्सेज डिफाइंड नहीं होते, बिल्कुल ही रैंडम अननोन बुक्स और सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये सब चीज के लिए हम कहाँ से प्रिपेयर कर लें। जितना भी प्रिपेयर कर लो ना उतना कम पड़ता है। कभी हम लूसेंट पढ़ते रहते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। कभी हम 6 to 12 की एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पता लगता है ओल्ड एनसीईआरटी अलग पढ़नी है, अब न्यू एनसीईआरटीज अलग पढ़नी है 6 to 12 की ही। उसके बाद हमें पता लगता है कि जी अब तो तमिलनाडु बुक में से भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो कितनी आप बुक्स पढ़ते रहोगे या कितनी किताबों को रेफर करोगे। अब इतनी किताबें तो रेफर नहीं हो सकती, क्योंकि जितना करोगे उतना कम पड़ेगा। अगली कल की डेट में कहीं और से क्वेश्चन पूछ लेगा, और बहुत बार तो ऐसा होता है इनमें से कहीं से क्वेश्चन नहीं आया होता। तो आपको ना सोर्सेज इकट्ठे करने हैं। सोर्सेज में से कुछ कुछ चीजें ही होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो छांटना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता है। अब ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, इतने ज्यादा अनडिफाइंड और इतने रैंडम और इतने ज्यादा सोर्सेज की, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो पहली चीज तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पर है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दिखाए हैं ना, ये 2020, 22, 21 के, ये सारे एमएसजीपी कोर्स का पार्ट है। एमएसजीपी कोर्स है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का कोर्स है।
तो इसमें पिछले 40 से 45 साल के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज हैं, जिसमें चारों ऑप्शंस ना सॉल्व किए गए हैं। जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सारे ऑप्शन सॉल्व किए गए हैं। तो ये कोर्स है, अगर आपके पास प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आपने नहीं किए हैं तो इट्स हाई टाइम कि आपको करने चाहिए, चाहे आप यहाँ से करो चाहे कहीं और से करो, बट करने तो आपको पड़ेंगे। पीवाईक्यूज आप एग्जाम के लिए छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करके गए हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो कि पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर 2020 50-50 सीरीज का कोर्स है जिसका फ्री कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे ना, तो जीएस स्पेशल कोर्सेज पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको ये 2020 50-50 सीरीज जो कि 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स का, ये कोर्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आप जाना डेमो कंटेंट में, ठीक है ना। डेमो कंटेंट से पहले आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। जैसे 2020 50-50 सीरीज में ना, यहाँ पर आप देखोगे कि क्या पार्ट है 2020 50-50 सीरीज बना किस चीज से है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जिस टॉपिक्स को आप कॉपी कर लो एंड या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, एंड इसको आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो खुद से प्रिपेयर कर लेना। आपको बस ध्यान एक ही चीज रखनी है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट निकालने हैं। क्योंकि एग्जाम के लिए अदरवाइज आप कहानी के फॉर्म में पढ़ते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अभी मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो पहला ही टॉपिक है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वन लाइनर्स का। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स हैं। इस ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट पे आप देखो, इंडियन लिटरेचर का भी एक टॉपिक है। अब इंडियन लिटरेचर का भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडियन लिटरेचर की भी लिस्ट आपको बता दूंगी कि एक लिस्ट आएगी। इंडियन लिटरेचर में भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है जैसे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वन लाइनर्स प्रिपेयर करोगे। तो या तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट ये तो फ्री है तो यहाँ से प्रिपेयर कर लो तो बेटर है। अब मैं आपको ये वन लाइनर्स दिखाती हूँ। यहाँ पर आप डेमो कंटेंट पर क्लिक करोगे, ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो वन लाइनर्स के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, ये एंशियंट हिस्ट्री के वन लाइनर्स है। ये अराउंड 3 से 4 साल पहले के ये लेक्चर्स हैं। ये जिया सर ने पढ़ाए हैं, लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आपको देखने चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। देन अभी क्या है, एंशियंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री के ये सारे वन लाइनर्स की ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है ना। इसको आप रटो जैसे आपको ठीक लगे, कोई निमोनिक्स बना के इसको समझ लो, कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो, कुछ भी आपको जैसे आपको ठीक लगे। ये पूरी लिस्ट है, आई नो थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, बट ये आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। ये है उपासक पूछा हुआ ना यहाँ पर, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अगर आपको यही जानना है तो यहाँ पर आप देखो, ये लिखा है 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था उपासक, और एग्जैक्टली ये लिखा है अ मेल ले फॉलोअर ऑफ द बुद्धास टीचिंग, यही लिखा है ना एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर आपने ये रेफर किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जैसे, तो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर है 2020 में पूछा था परामितास, इसको भी आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर परामितास भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने सर्च किया तो ये आ जाएगा, आप पेज पर सर्च कर सकते हो, दैट परामितास आ गया। तो परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, अ महायान आइडिया, ठीक है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये लिखा है कि परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। तो ये क्या है ना, बिल्कुल सेम सेम है। अब जैसे फनम है यहाँ पर, अब फनम का मतलब हमें कैसे पता, ठीक है। तो ये भी आपको वर्ड पता लग जाएगा। फनम हल्का सा डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, फनम या फिर फनम, पीएच वाला फनम यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने ये पढ़ा है ना कि एक गोल्ड करेंसी, अगर आपको इतना भी आपने पढ़ा है या थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो, ये जो वर्ड है फनम कहाँ से आया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही और भी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कुलाधरन है या परगना सरकार सूबा है, वो भी अगर आपको पता लगाने हैं, यहीं पर ही आप सर्च करो तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर है परगना वर्ड का मतलब है, ठीक है, अराउंड 100 विलेज।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही आप सुबह यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, प्रोविंसेस इसका क्या मतलब है यहाँ पर पढ़ सकते हो, सरकार का क्या मतलब है ये चीज भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। समना का क्या मतलब है, ये 2020 में पूछा था। श्रमणा जो वहां पर क्वेश्चन आया था ना, तो लिटरली वन हु स्ट्राइव्स, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ओके, अब ये जो पूरी लिस्ट है ना, ये है लिस्ट आपकी वन लाइनर्स वाली हिस्ट्री की। ठीक है, इस हिस्ट्री की ये पर्टिकुलर लिस्ट में आपने देख ही लिया है। बाकी एक लिटरेचर की भी लिस्ट आएगी, आज अभी क्या हो गया ना, लिटरेचर में से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या अभी और कुछ बुक्स ऐड की जाएंगी यहाँ पर, तो आपको एक बार ये सेक्शन जरूर देखना है। जब लिटरेचर की भी एक ऐसी लिस्ट आएगी, वो भी आपको प्रिपेयर करके जानी है। विहार आपको यहाँ पर देखना है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करके जानी ही पड़ेगी। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो पीवाईक्यू से सॉल्व हो सकते हैं, या फिर इस लिस्ट से सॉल्व हो जाएंगे जो कि फ्री अवेलेबल है, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ देने हैं? क्योंकि देखो, बेटर ये है कि आप 0 मार्क्स स्कोर करो। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और वो तुक्का आपका गलत हो गया, तो -0.67 मार्क्स आपके जाएंगे। ठीक है ना, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो इससे बेटर है कि आप 0 मार्क्स स्कोर करो। नेक्स्ट लेक्चर आएगा लिटरेचर पर, वन लाइनर्स बताए जाएंगे आपको लिटरेचर के, वो आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। अब ये कंटेंट कहाँ से आया या कहाँ से मिला, तो ये ऑलरेडी बुक्स रेफर करके ही ये सारा कंटेंट बनाया गया है। इसी वजह से इस कंटेंट में से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इस कंटेंट में से ही ये जितने भी वन लाइनर्स हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको इस वजह से करने हैं। अब आप या तो अलग अलग सोर्सेज करने बैठोगे, या फिर कोचिंग का काम ही होता है कि एक चीज को समराइज करके या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सिर्फ आपको लाके दे दे। तो ये लेक्चर्स आप जरूर देख सकते हो, 3-4 साल पुराने लेक्चर्स है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी आपको पूरी लिस्ट चाहिए, यहाँ पर आप जाना 2020-50-50 सीरीज की लिस्ट आप यहाँ से ले सकते हो, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।